आपके बच्चों की आवाज़ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। जैसा कि बढ़ती हुई गर्मी की वजह से स्कूल्स में छुट्टियां कर दी गई हैं और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जी बच्चों को हम घर में क्या करवाएं, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, बच्चे टिकते नहीं हैं, एक जगह बैठते नहीं हैं, टीवी है वो भी आप मना कर देते हैं और बच्चों को क्या करवाया जाए, उनको किस तरह बिजी रखा जाए। बाज़ दफ़ा तो पेरेंट्स इतने फेडअप हो जाते हैं, इतने फेडअप हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि इन्हें छुट्टियां ना ही हों, ये क्यों हुई है छुट्टियां। देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ आज कि बच्चों को आप समझते हैं कि बच्चा स्कूल गया हुआ है, ट्यूशन गया हुआ है, एकेडमी गया हुआ है, समर कैंप में गया हुआ है तो आपकी जान छूटी हुई है। आपको नहीं पता कि बच्चे को किस चीज की नीड है या बच्चा जो है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसे डेवलप हो रही है। हम लोग शुक्र करते हैं बच्चा स्कूल गया हुआ है, कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह, तो हमें टाइम मिल गया कि हम घर के काम कर लें, हम अपने जरूरी काम कर लें। हम समझते हैं कि हमारे जो काम है वो बच्चों की मेंटल हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है। देखिए, छुट्टियां हुई हैं, गर्मियों की छुट्टियों में आपके लिए आपके पास एक गोल्डन टाइम है। आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। पेरेंट्स कहते हैं जी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बच्चे के साथ स्पेंड करें। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही कि हर टाइम आप बच्चे के साथ बैठें या बच्चे के साथ आप अपने सारे काम छोड़ के तो बच्चे के साथ जो कम्युनिकेट करते रहें, ऐसा हरगिज नहीं है। आप बच्चे का जो टाइम टेबल है उसको स्केड्यूल करें, बच्चे की एक्टिविटीज को स्केड्यूल करें, बच्चे की फेवरेट चीजों को स्केड्यूल करें, बच्चे के जो बिहेवियर्स हैं उन्हें मॉडिफाई करें, जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स हैं उन्हें मॉडिफाई करें, बच्चे की जो ऐसे नेगेटिव बिहेवियर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, पॉजिटिव बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करें, उनकी एक लिस्ट बना लें। ठीक है, उसमें देखें कि आपकी बच्चे के ये जो वाले बिहेवियर्स हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चा है और या मतलब एकेडमी ज्वाइनिंग है या प्ले ग्रुप में जाता है, छोटा है बड़ा बच्चा है, तो आप उस बच्चे की जो इंटरेस्ट हैं उन पे काम करें, बच्चे की मेंटल हेल्थ पे काम करें, बच्चे के अपने और बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप है इसको स्ट्रेंथन करें, इसके ऊपर काम करें। बच्चे को मेंटल से माइंड से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज हैं वो करवाएं ताकि बच्चे के माइंड की भी ग्रोथ हो। बच्चे की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर काम करें। अगर आपके बच्चे को एंजाइटी है, आपके बच्चे को कॉन्फिडेंस जो है वो लेक करता है या और भी प्रॉब्लम्स है तो उनके ऊपर काम करें। ये हरगिज मतलब नहीं कि छुट्टियां हो गई हैं जब हम बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएं। देखिए, हर चीज का ना आप एक स्केड्यूल बनाएं, बच्चों को उनके रिलेटिव्स के साथ मिलाएं, उनको पहचान करवाएं, उनकी इम्पोर्टेंस बताएं। बच्चों को आप मोबाइल, ये नहीं कि आपको छुट्टियां हो गई तो उनको मोबाइल टीवी पे बिठा दिया, ना बच्चा आपसे इंटरेक्ट करेगा, ना उसे पता चलेगा कि मेरे रिश्तेदार कौन से हैं, मेरे सिबलिंग्स क्या कौन है, किन से मुझे मिलना चाहिए, कौन किस किस का उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल है, आपने बच्चे को बताना है। अब मैं आपको एक छोटा सा स्केड्यूल बताती हूँ, आप अपने बच्चों को इन गर्मियों की छुट्टियों में उनके साथ काम कर सकते हैं और उसके अलावा बच्चे को बहुत से नेगेटिव बिहेवियर्स को अडॉप्ट करने से मना कर सकते हैं। जैसे बच्चे का एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें बच्चे की फेवरेट एक्टिविटीज को भी रखें। जैसे बच्चे को फुटबॉल खेलना पसंद है, बहुत से बच्चों के साथ प्रॉब्लम होता है कि वो रात को हम क्या करते हैं छुट्टियों में ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो रूटीन बड़ी अच्छी सेट होती है। पेरेंट्स, बच्चे रात को सो जाते हैं, सुबह स्कूल जाते, लेकिन जैसे छुट्टियां होती है पेरेंट्स ने सारा टाइम बच्चों का खराब कर दिया होता है। रात तक बच्चे जागते रहते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो बच्चों के अंदर जो बहुत सी बैड हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। बच्चों को अर्ली इन द मॉर्निंग उठना सिखाएं। ठीक है, और उठ के जिन बच्चों को जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, जो गेम्स हैं बाहर जाने वाली, जैसे बच्चा उठा है उसको नमाज की आदत डालें, उसके बाद बच्चे को ग्राउंड में लेके जाएं, उसकी जो फेवरेट एक्टिविटी है फुटबॉल, उसको वो खिलाएं। बच्चे के लिए भी जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो बहुत जरूरी होती हैं उसकी माइंड ग्रोथ के लिए, आप उसको वो प्ले करवाएं। उसके बाद आए घर बच्चा, नाश्ता करे, नाश्ता करने के बाद उसको आप टाइम टेबल ऐसा बनाएं कि उसको होमवर्क वगैरह के करवाएं, उसको होमवर्क अपनी निगरानी में कराएं, साथ उसके साथ बातचीत करें, उससे पूछें उसको क्या मुश्किल लगता है, क्या उसको आसान लगता है, कौन सा उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, किस किस में उसको डिफिकल्टी आ रही है। उसके बाद उसको घर के कामों में इंडल्ज करें अपने साथ, उसको सोशल स्टोरीज सिखाएं, उसको पेंट्स कलर सिखाएं।
ठीक है। और ताकि उसकी जो रूटीन है ना वो आप लोगों के साथ एंगेज्ड हो, अपना और उसका बॉन्ड बनाए, उसकी प्रॉब्लम्स उससे पूछें कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है, उसके गोल्स आइडेंटिफाई करवाएं, फिर उससे पूछें, वे उसको बताएं कि वो कैसे अचीव कर सकता है। बच्चे के अंदर शौर लेके आए, बच्चे के अंदर जो है ना मोटिवेशन लेके आए कि बच्चा लाइफ में कुछ कर सके। फिर उसको सोशल स्टोरीज के थ्रू उसको मॉरल वैल्यूज सिखाएं किसी की हेल्प कैसे करते हैं, किसी के दुख दर्द कैसे बांटते हैं। बच्चे की पर्सनैलिटी पे काम करें, अगर बच्चे को एंग्जाइटी है तो उस पे काम करें, अगर बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है उस पे काम करें। अब छोटे बच्चे हैं, जैसे कोई 3 साल का 4 साल का, उनको भी छुट्टियां होगी, तो उन बच्चों को आप घर में बहुत सी एक्टिविटीज खुद बनाएं, बच्चों को साथ मिला के छोटी छोटी एक्टिविटीज बनाएं, उनके साथ प्ले करें, ताकि बच्चा जो है ना उसके अंदर जो है अपनी जो बारी है उसका वेट करने का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो, उसको शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आए, उस बच्चे को दूसरों के साथ किस तरह किसी चीज को बांटना है वो आए, फिर इसको हेल्प करना सिखाए, उसको उसके अंदर इमोशंस लेके आए। हमारे आजकल क्या चीजें लेकर आ रही हैं बच्चों में इमोशंस नहीं है। बच्चों को हम मोबाइल या टीवी के आगे बिठा देते हैं, जिसकी वजह से वो एक एनिमेटेड चीजें देखता है तो उसके अंदर उसी तरह की क्वालिटीज पैदा हो जाती हैं, और वो बार बार चीजें आगे पीछे करते करते क्या होता है कि बच्चा जो है वो उसके अंदर इम्पल्सिविटी आ जाती है, उसकी अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर बर्दाश्त कम हो जाती है, बच्चा अग्रेसिव हो जाता है। तो आप बच्चे को इन छुट्टियों का फायदा उठाते हुए आप बच्चे के साथ बैठ के काम करें। अपने कामों, जो मदर्स हैं, अपने घर के कामों के लिए एक दो महीना के लिए मेड रख लें। आपके बच्चे की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी मेंटल हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे की मेंटल हेल्थ पे काम करें, उसको टाइम दे। बच्चे को कुछ नहीं चाहिए होता है, बच्चा अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बच्चे को आपका टाइम चाहिए। छुट्टियां जो हैं वो, उसमें जब आप बच्चे को टाइम दोगे, बच्चे की एक्टिविटीज के ऊपर काम करोगे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली गर्मी में बाहर भी नहीं निकलेगा, जिद भी नहीं करेगा, और आपके साथ उसका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। और वो जो बॉन्ड बनेगा वो उसकी लाइफ का बहुत ही खूबसूरत मरहला होगा। और आप भी इस चीज में चेंज देखेंगे कि आपका बच्चा जो है वो किस तरह आपका साथ दे रहा है। पेरेंट्स का बाद में यही होता है, जी मेरा बच्चा बदतमीज हो गया, उसको एहसास नहीं, माँ का और बाप का एहसास नहीं है, तो कैसे एहसास उसके अंदर पैदा हो। बच्चा आपके पीछे पीछे भाग रहा है, आपके पास टाइम ही नहीं बच्चे के लिए। जब आप बच्चे को टाइम नहीं दोगे तो बच्चा फिर क्या करेगा, बच्चा फिर उन्हीं एक्टिविटीज में जाएगा ना जो उसको सुकून देती हैं, जो उसको टाइम देती हैं। तो इसलिए ये गर्मियों की जो छुट्टियां हैं, आपके पास एक सुनहरी मौका है। आप उनको रिलेटिव्स के पास भी लेके जाएं, उनको मॉल्स में लेके जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें।